सम्मानित अभिभावकों और प्यारे बच्चों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत से लोग अभी भी फार्म भरने में, जो क्लास फर्स्ट का फार्म भरा जा रहा है ऑनलाइन, उसमें गलती कर रहे हैं। और वो गलती ये हो रही है कि कैटेगरी जो है गलत भर रहे हैं। यानी जैसे कोई किसान या मज़दूर है तो वो कैटेगरी 1, एडमिशन कैटेगरी 1 भर दे रहा है, जबकि हमने इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि देखिए, जो डिफेंस और सिविल सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें 5 ही कैटेगरी होती है, ठीक है। और उन 5 कैटेगरी में आपको ये समझ लेना है क्या क्या भरना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं उनको फर्स्ट कैटेगरी भरनी है, कैटेगरी 1। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज हैं जैसे बैंक है, LIC है, इसके जो परमानेंट एम्प्लाई हैं वो कैटेगरी 2 भरेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो कैटेगरी 3 में आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं जैसे बिजली विभाग है या सहकारी बैंक वगैरह हैं, ये सब कैटेगरी 4 में आएंगे। इसके बाद जो भी बचता है, चाहे वो वकील हों, मजदूर हों, किसान हों, ठेकेदार हों, ठीक है, अन्य जो भी प्राइवेट हैं वो 5th कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से आप सही जानकारी भरिए, नहीं तो आपका फॉर्म बाद में कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोगों ने हमसे पूछा और कहा कि सर ये क्लास फर्स्ट के में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो 5 या 6 डॉक्यूमेंट्स ही हैं, ठीक है, और वो आपको समझ लेना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र बहुत से लोग हॉस्पिटल का दिखाते हैं, तो जो हॉस्पिटल का जन्म प्रमाण पत्र होता है उसमें नाम नहीं होता है बच्चे का, तो नाम वेरीफाई नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए जो जन्म प्रमाण पत्र है या तो वो जो है ऑनलाइन हो, ऑनलाइन जो सहज जन सेवा केंद्र से बनाए जाते हैं, और या तो आपने नगर पालिका के द्वारा उसको बनवाया हो, ठीक है, जहाँ पर पंजीकरण होता है उसके बाद वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ से बनवाया हो। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अलावा जो आर्मी हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जहाँ पे वो भी मान्य है, लेकिन बच्चे के नाम वाला जो है वो फाइनली वहाँ आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। अब ये विद्यालय पर निर्भर करता है कि आपको वो मानते हैं या नहीं मानते हैं बिना नाम का, लेकिन गाइडलाइंस में क्लियर ये दिया हुआ है कि नाम के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जन्म प्रमाण पत्र में कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई है और वो अपने सर्विस रिकॉर्ड से बच्चे का नाम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, तो वो भी माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात आती है कि बच्चे के लिए निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र में आप निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाए हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा पिताजी का निवास प्रमाण पत्र है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड जो है निवास प्रमाण पत्र का काम नहीं करता है, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे आपका बिजली का बिल है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद बात आती है जाति प्रमाण पत्र की। तो जो OBC SC ST के लोग हैं उनको जाति प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है, नहीं तो फिर उनका जाति का जो आरक्षण है वो उनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके बाद जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, उनको भी सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। अब बात आती है RTE की। RTE में जिसमें 25% जो एजुकेशन है, 25% जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाती है क्लास 1 to 8 में। देखिए, RTE में जो OBC कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है ना, नॉन क्रीमी लेयर में, वो SC ST, ठीक है, और जो विकलांग है वो, और इसके अलावा जनरल में जो जिनकी कम आय है, जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है अथवा BPL लगाया है, तो वो ऑटोमेटिक ही जो है RTE कैटेगरी में कंसीडर्ड होंगे। लेकिन आपने आवेदन फॉर्म में RTE पे टिक किया हो तभी। यदि आपने RTE में टिक किया है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं क्लास 1 का, तभी RTE में आपकी लॉटरी आएगी, तभी RTE में आप कंसीडर होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से ये जो हैं ये ज़रूरी कागजात हैं आपके, ठीक। इसके अलावा यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई किसी भी एम्प्लाई हैं आप, तो उसका सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। सर्विस सर्टिफिकेट आप इसमें लगाइए, लिखिए उसमें, और विभाग का नाम साफ साफ लिखिए, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें, जैसे लोग पूछते हैं क्या सर ब्लड ग्रुप रिपोर्ट लगाना ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप रिपोर्ट आपको एडमिशन के समय आप दे सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक। इसके अलावा माता पिता का आधार कार्ड वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें इसमें इस वीडियो में बताई गई हैं उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए
उस हिसाब से आप जो है फार्म को अप्लाई करिए, तो आपका फार्म जो है कैंसिल होने से बच सकता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें।